ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा है मैंने मुंह खोला सुनामी आ जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर जो आपने कहा मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाल रही है। और न डालने का कारण क्या है? न डालने का बड़ा कारण यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इनके साथ में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने से लेकर आज तक खड़ा है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, और वो जानकारी क्या कि जिस तरीके से हिटलर ने संसद में आग लगा करके हर बदनाम किया था, कम्युनिस्ट स्वशिष्टों को कहा था, इन्होंने संसद में आग लगा दी और जनता ने स्वशिष्टों को और कम्युनिस्टों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, गोधरा में कार सेवकों की ट्रेन की जो बोगी है वहां रंगर बिल्ला के इशारे पर कैसे और किसने जलवाई, ये ब्रजभूषण को जानकारी है, इसलिए हिम्मत नहीं कर सकते जेल में डाल। स्मृति जी को महिलाओं के सम्मान में बोलने का हक भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, ये बेचारी बहुत लाचार स्थिति में थी। एक महिला ने शरण दी, एक महिला ने जब उसने शरण दी तो शरण में रह करके आपको पता है स्मृति ईरानी जी पति चोर हैं, वो पति को चोरी कर लिए। तो आप समझ लो दूसरी महिला अरे सुनो भाई, दूसरी महिला के पति चोर महिला के सम्मान के लिए कैसे बोल सकती है? क्यों बोलेगी, क्यों मुंह खोलेगी? ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। वो स्मृति भी जानती है, जैसे स्मृति ऐसे बोलेगी उन शोषण के खिलाफ तत्काल देश खड़ा होगा। ये पति चोर है, ये कैसे बोल सकती है जिस दूसरी महिला का जिसने शरण में रखा? ऐसा भी नहीं कि बाहर से चोरी किया हो, जिस महिला ने इसे आसरा दिया, इसके पास रहने खाने का ठिकाना ना हो, उसे रहने खाने की जगह दी और वो पति चोरी कर दे, तब सोचना पड़ेगा। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट तारीख देता है तो 27 तारीख को ओलंपिक संघ जो है एक कमेटी का गठन करता है और 3 मई को उसका इम्प्लीमेंट करता है। आप समझ रहे हैं कि ये काम धाम नहीं करेगी। मैंने आपके माध्यम से एक बात कही थी और दर्शकों को मैंने चुनौती देते हुए कहा था, आप दर्शकों से अपील की थी और मोदी सरकार को चुनौती दी थी, कहा था कि कर्नाटक चुनाव से पहले किसी भी दशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगी, और वही हुआ। और इसमें भी देखिए, हाँ अगर ये उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजते, मैं जानता हूँ जैसे कई लोग कह रहे सिर्फ जाटों की बेटी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में जाटों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें शिवराज सिंह चौहान से टिकट मांग रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि पहलवान बेटे के साथ में, ओलंपिक पदक विजेता बेटे के साथ में जो अन्याय हुआ उस पर तुम कुछ बोलो। ब्रजभूषण शरण सिंह, तमाम समाज के नेता वहाँ पर क्या मांग रहे थे? वो लगे हुए थे टिकट की कतार में। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, फिर इसका देखो क्रोनोलॉजी का हिस्सा, एक बड़ी बात जो मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ गंभीरता के साथ, आज ये बेटियां ब्रजभूषण शरण सिंह इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने इस पूरे मामले को ऐसे सुना जैसे महाभारत में राजा धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। हमारे इन बेटियों की शिकायत 7 है, 7 लड़कियों की शिकायत है, और 7 लड़कियों की शिकायत ये नहीं है कि इन 7 के एक ही कमरे में एक ही जगह पर यौन शोषण की शिकायत हो, 7 की अलग अलग जगह यौन शोषण की शिकायत है। तो कितने मुकदमे होने चाहिए थे? देशवासियों से कहना चाहिए तो 7 मुकदमे दर्ज होने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। तो धृतराष्ट्र की भूमिका इसलिए कह रहा हूँ, यौन शोषण की शिकायत जब किसी थाने में दर्ज नहीं होती है तो ऐसे पुलिसकर्मियों को दंडित करने का प्रावधान है। पहले सुनिए, पहले आ रहा हूँ, 2 आ रहा हूँ, फिर 5 FIR कम की गई। आप पहले सुनिएगा भैया, अगर पेशेंस रखिए, 5 FIR कम दर्ज की गई। इस पर भी हमारे मुख्य न्यायाधीश ने मुंह नहीं खोला। अब जो आपने कहा कि उसे पद से हटा दिया गया है, पास्को के तहत हमारे देश में 67,000 मामले हैं विचाराधीन, और हर मामले में प्रावधान है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डालना है। यहाँ तो वोटों के हिसाब किताब बैठ रहा है। हाँ, आपके माध्यम से मैं एक बात गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि जब जब भाजपा का कोई बड़ा नेता बलात्कार के मामले में फंसता है, भाजपाइयों पर दंगे का आरोप लगता है, तो भाजपा के मतदाता गोलबंद होते हैं। बेटियां बैठी हैं यहाँ, 10 तारीख को कर्नाटक में पोल हुआ, लेकिन कर्नाटक में 1% भी वोट कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव हुए, वहाँ पर भी जो है वोट कम नहीं हुआ है।
दुख और अफसोस की बात है, जो बेटियों के साथ है, संविधान के साथ है, देश के लोकतंत्र के साथ है, देश के भाईचारे के साथ है, वो गोलबंद नहीं होते हैं। ये बड़ा मामला है। इसलिए वो जब गोलबंद नहीं होते हैं तब भाजपाई नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है कि यौन शोषण की शिकायत करने वाली बेटियां खुले आसमान में डटी हुई हैं और यहाँ बैठी हैं, अपना खेल छोड़ करके अपने जीवन को दांव पे लगा रही हैं। और जो यौन शोषण का आरोपी है वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। कौन बचा रहा है आपके हिसाब से? किसको? ब्रजभूषण शरण सिंह को। मैंने आपसे कहा, एक तो मुख्य न्यायाधीश का धृतराष्ट्र की तरह इस मामले को देखना, और दो, पुलिसकर्मी को अगर कनॉट प्लेस के जिन पुलिसकर्मियों ने FIR दर्ज नहीं की थी यौन शोषण की, उनको अगर सजा दिलाता, सुनाता तत्काल मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि वो मेरे दृष्टि में अपराध है, तो अब जो जांच अधिकारी है वो गिरफ्तार कर चुके होते। न केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह ब्रजभूषण को बचा रहे हैं, बल्कि मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, जो 7 बेटियों की शिकायत और आरोप है, एक एक आरोप की काट निकाल रहे हैं, वो बचने का रास्ता निकाल है। इन बेटियों ने कहा, क्या वो शिलाजीत की रोटी खाते कि एक साथ इतनी लड़कियों का शोषण करेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, ये भाषा तुमको तो कम से कम उस कमीने की तरह भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये बात नहीं कही। एक सुनो, ये सुनो, एक बात सुनिए, ये अपशब्द मुझे लगता है आप मीडिया मुझे लगता है कि आप मीडिया कर्मियों को अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहिए। मैंने पहले कहा कि 7 बेटियों ने कहीं नहीं कहा कि एक ही जगह यौन शोषण हुआ। ये सब अलग अलग घटनाक्रम है। और फिर वो क्या बोलता है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके कई आरोप, उसने एक बात और भी तो कही है, बड़ा आरोप। अगर सुनिए, तो एक काम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके लिए मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हो जाए। मैं दावे से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हिटलर ने वहाँ पर संसद में, भवन में आग लगवा करके ये हवा बनाई थी, इन्होंने भी ठीक उसी तरीके से गोधरा में ट्रेन की बोगी जला करके, आग लगा करके ये षड्यंत्र किया है। वो तो नार्को टेस्ट को भी EVM बना दिया। हाँ, वो भी सही कह रहे हैं आप। लेकिन 2-3 सवाल आपके मन में था, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ ये अफवाह कैसे फैलाते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर दुख की बात है कि 2016 से लेकर 20 तक 41,621 महिलाएं मुकदमे दर्ज हैं। मैं कोई दंत कथा नहीं कह रहा हूँ, कोई पटकथा फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। 41,621 महिलाएं, बेटियां गुजरात की गुम हैं, लापता हैं। और वहाँ का एक सीनियर IPS जो अभी मानवाधिकार आयोग का सदस्य है, उन्होंने कहा उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया है। फिल्म बननी चाहिए थी। वो कौन है? भाजपा सरकार में 2016 से 20 तक की बात कर रहा हूँ, अब तक के आंकड़े शायद मुझे लगता है 60,000 क्रॉस कर चुके होंगे। तो कौन है गुजरात में जो वहाँ की बेटियों को भगा रहा है, और कौन है जो वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रहा है? या तो केंद्र की मोदी सरकार हो सकती है या वहाँ की भाजपा सरकार हो सकती है, और तो कोई है नहीं। तो फिल्म बननी चाहिए थी, इस पर फिल्म बननी चाहिए थी, इन ठगों पर, जिन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, सबके अच्छे दिन लाएंगे, चीन को लाख दिखाएंगे। इन ठगों पर, इन पर बनना, देश के लुटेरों पर, जिन्होंने देश के 28 सबसे ज़्यादा धन लूट कर भागने वाले, उनमें 27 गुजरात के। फिल्म इस पर बननी चाहिए थी। फिल्म बनी, केरल स्टोरी बनी है ना। हाँ, आ रहा हूँ, केरल स्टोरी बनी है, मोदी जी बोल रहे केरल स्टोरी मूवी देखने। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, केरल स्टोरी का नाम गलत है लिखा हुआ, होना चाहिए था उसका गुजरात स्टोरी नाम। एक तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने कहानी सुनाई केरल के लिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारे DRDO के निदेशक प्रदीप जो है कुलूकर, वो हमारे देश में सावरकर का 26 फरवरी 2021 को एक बड़ा कार्यक्रम था, सावरकर की याद में रखा हुआ। उसके मुख्य वक्ता RSS से जुड़ा व्यक्ति हमारे देश का, वो ISI का एजेंट। तो जब ISI का एजेंट हमारे देश में DRDO का डायरेक्टर हो सकता है, तो केरल की 3 गरीब परिवारों को पटा करके हो सकता है इन्होंने ISI के साथ जोड़ दिया हो। ये इनके हाथ में संभव है, क्योंकि धन के लिए और बिना, सुनो, कोई पाकिस्तान की देशभक्ति नहीं कर रहा था DRDO का निदेशक। पैसे के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। हमारे देश के अंदर डिफेंस का सबसे बड़ा रिसर्च का विंग्स है वो, उसी के बूते हम सब लोग अनुसंधान करते हैं। और आपको बताना चाहिए, उस पर फिल्म बननी चाहिए थी। आप बदनाम कर रहे हैं केरल को बदनाम करने का पीछे षड्यंत्र क्या है? एक तो केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ भाजपा नाम का जंतु पैदा नहीं हो सकता। केरल को बदनाम करना,
पूरी दुनिया में जो महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी हैं वो केरल की हैं। वो केरल की बेटियां पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और भारत में बैठे भारत के गद्दार केरल का नाम और केरल की बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। कैसी स्टोरी बननी चाहिए, कैसी स्टोरी बननी चाहिए? 41,621 बेटियां गुजरात की, जिनकी एफआईआर, सुनिए, मैं एफआईआर की चैलेंज कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं फिल्म देखो, नरेंद्र मोदी वो काल्पनिक है, मैं असली फिल्म की बात कर रहा हूं। 41,621 लड़कियां गुजरात की गुम हैं, उसका मैं एफआईआर की कॉपी दे सकता हूं। हमारे सुनो, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है। बीबीसी ने पहले सुनिए, पहले सुनो, अरे यार एक जगह टिको, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है। अरे अच्छा, एक काम करते हैं मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको 41,621 की एफआईआर दूंगा गुमशुदगी की। आप 30,000 की बात कर रहे हैं, आप 300 की एफआईआर दे दो, हम मान जाएंगे। आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, हम इसलिए कहना चाहते हैं आपके लिए, आपके माध्यम से मैं एक और बात करना चाहता हूं। मैं बधाई देता हूं कर्नाटक के मतदाताओं को कि उन्होंने गोलबंद होकर के इस समय इस देश से नफरत के खिलाफ वोट दिया। लेकिन एक अपील मैं करना चाहता हूं, और वो अपील क्या है? हमारे देश के गृह मंत्री ने चैलेंज किया है अमित शाह ने कि जब वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी वो दंगे कराएगा। मैं आपके माध्यम से जो नई सरकार बनने जा रही है उसको भी और एक मतदाता से अपील करता हूं, आप लोगों को एक भी दंगा अगर कर्नाटक में होता है तो उसके लिए अमित शाह को दंगा कराने के खिलाफ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मैं अपील करता हूं।